अगस्त के दूसरे हफ्ते में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबरों के मुताबिक इस बार जहां कुछ नए लोगों को तवज्जो मिलने की उम्मीद है, तो वहीं ऐसे राज्यों पर भी नजर रहेगी जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एनडीए में शामिल हुए जेडीयू को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में कई पद खाली पड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी दूसरे मंत्रियों को दी गई है। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। नायडू मोदी कैबिनेट में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके पास सूचना प्रसारण, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे 3 अहम मंत्रालय थे। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसी तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। इसी साल मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने से रक्षा मंत्री का पद खाली हुआ था। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के निधन से पर्यावरण मंत्रालय में कुर्सी खाली पड़ी है। फिलहाल विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हर्षवर्धन के पास पर्यावरण मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार का नया विस्तार मॉनसून सत्र के बाद 17 अगस्त को हो सकता है। इससे पहले साल 2014 में पहला केंद्रीय कैबिनेट विस्तार हुआ था, जिसमें 21 चेहरों को शामिल किया गया था। पिछले साल जुलाई में भी कैबिनेट में फेरबदल कर स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया था और स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब एक बार फिर पीएम मोदी को जिम्मेदारी देने के लिए नए चेहरे तलाशने होंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले 4-5 महीने में चुनाव है, जबकि 2 सालों के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई अहम राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में इन राज्यों पर सबकी निगाहें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।